Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers and sisters. So welcome to Ramzan series day 3. Actually ये day 5 होना चाहिए था, but I'm extremely sorry. I had a bad throat जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई. But nevertheless, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिस की जो हमें इस बाबरकत महीने में और भी बेहतर मुस्लिम और मुस्लिमा बनाने में हेल्प करेंगे. सो बेसिकली फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग माई प्रिपरेशन. इस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या करती हूँ रमज़ान की, ताकि इस बाबरकत और फजीलत वाले महीने में हम जो अल्लाह की रहमतें जो बढ़ रही हैं उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें और एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें. क्योंकि रमज़ान महीना तो ये हमारे लिए एक समझ लें, हम सिर्फ एक्चुअली सिर्फ हम मतलब भूखे रहने के लिए तो रोज़ा रखते नहीं. हम एक्चुअली अपने हार्ट, माइंड और ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को भी क्लीन करते हैं. सो हम सब मतलब हम सब की कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रहमतें अल्लाह की बरस रही हैं इस महीने में उसको बटोर सके, उसको इकट्ठा कर सके. तो क्यों ना हम कुछ ऐसी आदतें बना लें इस जाते हुए शाबान के महीने में ही कि हमें फिर वो रमज़ान में वो अचानक से चीज़ें जब हम करनी शुरू करते हैं ना, तो वो चूँकि हैबिट नहीं होती तो वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता. तो ये लास्ट जो 6-7 दिन बचे हैं शाबान के, तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये हमारे लिए एक नॉर्मल डेली रूटीन हो जाए और रमज़ान के महीने में काफ़ी आसान हो जाए हमारे लिए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना. सो डे 3 में आज मैं बात कर रही हूँ ज़िक्र की. दोस्तों, हम सबको पता है कि ज़िक्र कितना इम्पॉर्टेंट है. सो दोस्तों, नॉर्मली तो हम इबादत करते हैं, हम तिलावत करते हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा टाइम होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, जो हमारा बहुत सारा टाइम खाना बनाने में या घर के बाकी कामों में बीत जाता है. सो अब लगता है कि इस वक्त फिर क्या करें, हम कैसे इबादत करें. मतलब तो दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इबादत ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक जगह बैठ गए और वहाँ पे मतलब आपको बैठ के ख़ास तरीके से ही इबादत करनी, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़. इसके साथ साथ भी हम अल्लाह के ज़िक्र से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि ये हमें इससे मतलब एक ना जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं वो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे और हमारी इबादत की इबादत भी हो गई. और सबसे अच्छी चीज़, चलते फिरते काम करते हुए ये सारी चीज़ें, मतलब सिंपल जो कलमात हम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस तरह के छोटे छोटे कलमात हम काम करते हुए पढ़ते रहें, ताकि क्या है कि दिमाग में बेकार की चीज़ें, जो कि एक रोज़े का मकसद भी है कि हम रोज़ा तो दिल का भी रोज़ा है, दिमाग का भी रोज़ा है, पेट का भी रोज़ा है, अमल का भी रोज़ा है. तो रोज़ा तो हर कुछ का है, यानी कि रोज़े में तो हमें हर बुरी चीज़ से, हर नेगेटिव चीज़ से अपने आप को रोकना है. सो इस तरह से जैसे ही आप अल्लाह का ज़िक्र शुरू करते हैं तो आप क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो बेकार की चीज़ें जो दिमाग में आती रहती है, जिन फालतू की चीज़ों में हम लगे रहते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकलती चली जाती हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव सीन इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ. सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग. एज यू नो दैट व्हाट आई डू, आई शेयर. सो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि क्यों ना अभी जो 6-7 दिन हमारे पास बचे हैं इसमें हम प्रैक्टिस कर लें. सिंपली, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको तस्बीह पे ही पढ़नी है. मतलब सिंपली काम करते करते जो छोटे छोटे कलमात हैं वो पढ़ लिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, या फिर इवन अगर आप बहुत कुरान शरीफ की आयतों को याद करना चाहते हैं, सो बेस्ट टाइम क्या है, आप काम करते करते उनको रिपीट करें. अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी एक चीज़ होगी नॉर्मली क्या है, अच्छा, कि हम कलमात जब पढ़ रहे हैं तो दिल भी उसी तरफ है, जैसे आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी कोई कलमात पढ़े तो उसका मतलब समझें. अगर मैंने बोला सुबहान अल्लाह तो सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है, या मैंने बोला अस्तगफिरुल्लाह तो अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है, पर्पस क्या है बोलने का.
सो मैं ये बोलूँगी ये 6-7 दिन जो हमारे पास बचे हैं, क्यों ना हम थोड़ा रिसर्च भी इस पे करें। ये जो छोटे छोटे कलमात हैं इसका मतलब समझें। जैसे मैंने अस्तगफिरुल्लाह बोला, तो मुझे पता है कि मैं जब अस्तगफिरुल्लाह बोल रही हूँ तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। अब माफ़ी किस चीज़ की है? अपने गुनाहों की माफ़ी है, ख़ताओं की माफ़ी है, जो भी हमारे कोई गलत इंटेंशन होंगे, किसी का दिल दुखाया, कुछ भी किया, कुछ गलत काम किया, झूठ बोला या जो भी किया, मतलब आपने जो चीज़ भी किया उस पर नदामत है, तो हम उसकी माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से। तो ज़िक्र करें और ज़िक्र समझ कर करें। तो अभी चले एक टास्क करना शुरू करते हैं कि छोटे छोटे जो कलमात हैं, जो बड़े मतलब प्यारे प्यारे कलमात हैं छोटे छोटे से, उनका मीनिंग इकट्ठा कर लें, उनका पर्पस इकट्ठा कर ले और उनके फ़ायदे को भी जानें कि इस कलमा का पढ़ने से क्या फ़ायदा है मुझे। तो उस तरह से हमने ऐसे मान लो, मैं ये नहीं बोलती बहुत सारे इकट्ठे कर ले, मतलब 7 8 10 कलमात ऐसे इकट्ठे कर ले जो मुझे दिन भर में पढ़ने हैं और उसका ये मतलब है और मुझे ये फ़ायदा है। सो और रमज़ान शरीफ में पूरी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें इसकी, और देखें इसके कितने फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह 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 बहुत ही फ़ायदे होंगे इसके। और एक जो हमारी इबादत है तो वो भी हो जाएगी, प्लस रोज़ा भी और बेहतर होगा, क्योंकि पूरा पर्पस हमारा क्या है, अपने रोज़े को बेहतर से बेहतर बनाना। सो रमज़ान में रोज़ा भी हमारा बेहतर होगा। और ऐसा कहते हैं ना, रमज़ान में जब हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसके बाद के महीनों में भी हम वो चीज़ें प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब वो हमारा धीरे धीरे लाइफस्टाइल बन जाएगा। सो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, स्पेशली ख़वातीनों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो आपके बच्चे वो देख के प्रैक्टिस करते हैं, है ना। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनके सामने हमने बोला हम पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो छोटे बच्चे भी, उन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो भी हमें देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब माँ का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, और औरतों का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है घर पे। फिर धीरे धीरे वो घर का माहौल भी माशाल्लाह उसी तरह का बनता चला जाएगा। सो मेरी यही दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि हम ज़िक्र की आदत डाल लें, और हर वक्त, मतलब रात के सोने से के लिए बेड पे गए तो उस वक्त आदत डालें। और बहुत सारी जो छोटी छोटी दुआएं हैं जो इवन एज ए मतलब आप अभी तक हम उनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आए हैं वो दुआएं, तो क्यों ना वो दुआएं सीख ले, वो छोटी छोटी दुआएं याद कर ले, सिंपल सी दुआएं। सोने से पहले की दुआ, सोकर उठने के बाद की दुआ, टॉयलेट जाने की दुआ, टॉयलेट से निकलने की दुआ, बड़ी छोटी छोटी सी दुआएं हैं और इनके बड़े फ़ायदे हैं, मतलब इनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है ज़िंदगी पे। सो मेरे रिक्वेस्ट ये है कि दुआएं यस, पढ़ने की आदत डालें, उनका पर्पस समझें, उनके फ़ायदे समझें कि उनका फ़ायदा क्या है, एंड यस एक हैबिट बना लें। सो इंशाल्लाह हम बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट 40 डेज़ तक हम जो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होने लगती है। सो 6-7 दिन इधर बचे शाबान के और 30 डेज़ रमज़ान के। सो करें हम सब मिलकर प्रैक्टिस, ताकि उसके बाद भी पूरे साल हम इन चीज़ों की आदत बना लें। सो आज के वीडियो में इतना ही, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कल फिर एक टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आती हूँ। सो टिल देन मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।